नमस्कार, मैं डॉक्टर निर्मला शास्त्री आज आप लोगों को जगन्नाथ दास रत्नाकर के द्वारा लिखित ऊधो शतक की व्याख्या करने जा रही हूँ। बड़े ही ध्यान से आप लोग सुनिएगा। जगन्नाथ दास रत्नाकर यह आधुनिक काल के ब्रजभाषा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं, जिन्होंने राधा और कृष्ण के प्रेम का अद्भुत वर्णन किया है और ऊधो के द्वारा कृष्ण के पास जो संदेश आता है उसके लिए उन्होंने बड़ा ही मार्मिक प्रसंग आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। भ्रमर गीत काव्य परंपरा का ऊधो काव्य ग्रंथ है। श्री कृष्ण के विरह से पीड़ित गोपिकाओं को समझाने के लिए ऊधो के माध्यम से निर्गुण ब्रह्म का संदेश भिजवाया है। श्री कृष्ण ने और गोपियों को अपनी युक्तियों से ऊधो को निरुत्तर कर दिया। गोपियों के तर्कों का ऊधो पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे प्रेम के रंग में रंग गए और वे एक हाथ में यशोदा माता का दिया हुआ मक्खन और दूसरे हाथ में राधा के द्वारा दी हुई बांसुरी को लेकर कृष्ण के पास पहुंचते हैं। और मैं आप के दर्शन की इच्छा से यहाँ आया हूँ, इस प्रकार से गोपियों के संदेश को कहते हैं, अन्यथा मैं ब्रजभूमि में ही रह जाता। इस प्रकार ऊधो भी गोपियों की बातों में आ जाते हैं। आप लोग इन पंक्तियों के माध्यम से बड़े ध्यान से यह सुनिएगा कि जिस समय ऊधो गोपियों का कृष्ण का संदेश लेकर गोपियों के पास आते हैं, गोपियां अपने उस ब्रजभूमि में अपने अपने काम में सभी लगी हुई हैं और ऊधो बाबा जो हैं वह नंद बाबा के दरवाजे पे आकर के रुकते हैं और पूरे गांव को यह समाचार मिलता है कि कृष्ण का संदेश मथुरा से ऊधो लेकर के आए हैं। सारी गोपियां जो हैं वह दौड़ पड़ती हैं। किस तरह से कृष्ण का संदेश है, इसे आप लोग सुनिए। भेजे मन भावन के ऊधो के यावन की, सुधि ब्रज ग्वालिन में पावन जबै लगी, कहे रत्नाकर ग्वालिन की झौर झौर, दौरी दौरी नंद पौरी यावन तबै लगी। उझकी पद कंजन के पंजन पर, पेख पेख पाती छाती छोहन छबै लगी। हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, कहन सबे लगी। जिस समय ऊधो कृष्ण का संदेश लेकर नंद बाबा के दरवाजे पर पहुंचते हैं और पत्र को खोला ही नहीं गया है तब तक क्या होता है, केवल कि संदेश लेकर के कृष्ण का आए हैं। सारी गोपियां जो हैं, जो जहां जैसे भी हैं, सभी दौड़ करके नंद बाबा के दरवाजे पे आती हैं। तो कह रहे हैं रत्नाकर जी, भेजे मन भावन के ऊधो के आवन की। भेजा है मन भावन, मन को भावने आला, अर्थात मन को मुक्त करने वाला श्री कृष्ण ने यह संदेश भेजा है ऊधो के आवन की। या जब पता चला कि कृष्ण का संदेश लेकर के ऊधो आए हुए हैं तो सुधि ब्रज ग्वालिन, जितने भी गोपियां हैं ब्रज की, किसी को अपनी सुधि नहीं रह गई। पावन जबै लगी, सभी नंद बाबा के दरवाजे पर आने लगी। कहे रत्नाकर जी कह रहे हैं, ग्वालिन की झौर झौर, एक गोपी नहीं, जितनी भी गोपियां, झुंड की झुंड गोपियां जो है नंद बाबा के दरवाजे पे दौड़ करके आती हैं। कहे रत्नाकर ग्वालिन की झौर झौर, झुंड की झुंड, दो दो चार चार गोपियां जो एक साथ दौड़ रही हैं। दौड़
लेके भी चलेंगे, तुरंत दौड़ पड़ रही हैं, जो जैसे वैसे ही दौड़ रही हैं। नंद के दरवाजे पर आवन तबे लगी। सभी गोपियां जो है दौड़ करके नंद के दरवाजे पे आ जाती हैं, उद्धव के पास, और उद्धव जो पत्र हाथ में लिए हुए हैं, अभी वह पत्र खुला भी नहीं है, सारी गोपियां दौड़ करके जा रही हैं, उझक चारों तरफ से उद्धव को छेक लेती हैं और कह रही हैं उझक करके। जैसे कोई चीज जब दिखाई नहीं पड़ती है तो पंजों के बल पे लोग उठ करके देखना चाहते हैं, तो वही स्थिति यहाँ गोपियों की है। उझकी पद कंजन, अंगुलियों के बल पर, के पंजन पर, पंजों के बल पे, पेक पाती छाती छोहने छवे लगी। उस पाती को अर्थात उस पत्र को देख करके सभी लालायित हो जाती हैं और यह कहती हैं हमको लिखो कहा, हमको लिखो कहा। कृष्ण ने हमारे लिए क्या लिखा है, कृष्ण ने हमारे लिए क्या लिखा है, हमको लिखो कहा, कहने समय लगी। इस प्रकार से सभी गोपियां एक दूसरे से कहने लगी कि कृष्ण ने मेरे लिए क्या लिखा है, कृष्ण ने मेरे लिए क्या लिखा है। यह स्थिति उद्धव जो है नंद बाबा के दरवाजे पे जिस समय आए हैं उस समय की ऐसी स्थिति हो गई है। आगे देखिए, चाहत जो सर्व संयोग श्याम सुंदर को, जोग के प्रयोग में यो तो विलसो रहे, कहा रत नाका सुअंतर मुखी है ध्यान, मन ही ये कंज जगी ज्योति में धसो रहे। ऐसी करो लीन आत्मा को परमात्मा में, जामे जड़ चेतन विलास विकसो रहे। मोह बस जोहत बिचोह जिए जाको छोर, सो तो सब अंतर निरंतर बसो रहे। जब ऐसी स्थिति को उद्धव ने देखा कि एक पत्र, एक समाचार को लाने पर गोपियां कृष्ण के प्रति इनकी क्या दशा हो गई है, तो उद्धव कह रहे हैं चाहत जो सर्वस, अगर तुम सभी गोपियां उस श्याम सुंदर को अर्थात उस कृष्ण को इस प्रकार से चाहती हो, तो जोग के प्रयोग में तुम सभी गोपियां अब योग करो, योग साधना करो। ये तो विलसोर है जिससे तुम्हारा हृदय उससे जुड़ जाए। कहे रत्नाकर जी कह रहे सुअंतर्मुखी है ध्यान, परंतु यह ध्यान कैसा है, सुअंतर्मुखी, अंतर मन को ध्यान करने वाली चीजें हैं। अर्थात हमें अपने मन को एकाग्र करके ध्यान लगाना होगा। मन ये कंज जग ज्योति में धसो रहे, और तुम्हारे इस हृदय में, हृदय रूपी दर्पण में वह निवास करेगा। इस प्रकार से वह समझा रही है, ऐसे करो लीन आत्मा को परमात्मा में, योग के द्वारा अपनी आत्मा को परमात्मा में लीन कर दो। ऐसी करो लीन आत्मा को परमात्मा में, जामे जड़ चेतन विलास विकसो रहे। जिसमें गोपियों को समझा रहे हैं उद्धव, जामे जड़ चेतन, जिसमें यह जो जड़ और चेतन है, जामे जड़ चेतन, जो यह आपका ही माने हृदय में जियो जो आत्म ज्योति है, वह विलसो रहे, आप में लगा रहे, अर्थात आपके हृदय से लगा रहे। जामे जड़ चेतन विलास विलसो रहे, जिसमें यह आपका हृदय हमेशा खिला रहे। मोह बस छोहत बिचोह जिए जाको छोर, जो मोह बस, प्रेम बस आप सभी गोपियां उस कृष्ण के बिछोह में इतनी दुखी हो रही हैं, तब आप लोग दुखी नहीं होंगी। सो तो सब अंतर निरंतर वश हो रहे, सबके अंतःकरण में वह ईश्वर निवास करेगा। आप सभी योग का अभ्यास करिए, आप सभी योग को अपनाइए, निर्गुण निराकार ब्रह्म को अपनाइए। इस प्रकार से उद्धव जो है गोपियों को समझाते हैं। परंतु गोपियां जो है उद्धव की इस ज्ञान रूपी वाणी को अब सुनने के बाद क्या कहती हैं, रत्नाकर जी कह रहे हैं, सुनी सुनी उद्धव की अकह कहानी का, को था रानी को था नहीं थी रानी है,
कहे रत्नाकर रिसानी बरबरानी को भी लिखानी बिकलानी बिरतकानी है, को से निशानी को भर दी के पानी रही, को घूम घूम परी भूमि मुरिझानी है, को श्याम श्याम के बहक विलेलानी को मल करे जो थाम सहा में सुखानी है। जब इस प्रकार से योग और निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करने के लिए ऊधो ने इन गोपियों से कहा, तो गोपियां जो हैं सोनी सोनी ऊधो के एक एक बातों को सुना, ऊधो की अकह कहानी कान, ऊधो की इस ज्ञान रूपी कहानी को जब गोपियों ने सुना तो ठहरानी, कोई जो है ठहरानी कांप गई, ठहरानी को था नहीं थी रानी है, कोई बिल्कुल स्थिर रह गई, कोई कांप गई, कोई बिल्कुल स्थिर रह गई। कहे रत्नाकर रिसानी, कोई बिल्कुल गुस्सा में आ गई, ऋषिया गई। बरबरानी को कोई बड़बड़ाने लगी कि यह ऊधो क्या कह रहा है। जब ऊधो की बातों को सुना तो गोपियों की अलग अलग स्थितियां हो गई। सुनी ऊधो की अकह कहानी कान, ऊधो की इस प्रकार की ज्ञान रूपी बातों को सुन करके को ठहरानी, कोई कांप गई, कोई था नहीं थी रानी है, कोई बिल्कुल स्थिर हो गई। को निशानी, कोई बिल्कुल क्रुद्ध में आ गई। बरबरानी को कोई बड़बड़ाने लगी। को बिल खानी, कोई रोने लगी। बिकलानी बित खानी है, कोई मुंह बना ली, कोई कुछ न कुछ कहने लगी। को से निशानी, इस प्रकार से को से निशानी, किसी को पसीना ही पसीना हो गया। को से निशानी, को भर दिख पानी रही, कोई अपने नेत्रों में केवल पानी भरा हुआ, उसको नीचे भी नहीं गिरने देना चाह रहा है। को घूम घूम पर भूमि मुरझानी है, किसी को मूर्छा आ गई, चक्कर आके वह जमीन पर गिर पड़ा। को श्याम के बहक विलीलानी को, कोई गोपियां केवल श्याम करते हुए मूर्छित हो गई। कोमल करेज थाम सहम सुखानी है, कोई गोपियां जो है अपने इस कोमल करेज को, हृदय को थाम करके एक जगह स्थिर होकर के पड़ी रह गई और कोई गिर पड़ी। ऐसी स्थिति किस समय होती है? जिस समय कृष्ण के संदेश को ऊधो सुनाते हैं और गोपियां उस समय बड़े खुशी से सुनती है। परंतु जब ऊधो ज्ञान की अपनी गठरी खोल देते हैं, ज्ञान की बातों को बताने लगते हैं, निर्गुण निराकार ब्रह्म को उपासना करने को बताने लगते हैं और कहते आप योग करिए, ऐसी बातों को सुन करके यह सारी स्थितियां उन गोपियों की हो जाती हैं। और फिर गोपियां क्या कह रही हैं? कान दूत कैदो ब्रह्म दूत है पधारे आप, धारे पन फेरन के मत ब्रज बारी की, कहे रत्नाकर पर प्रीत रीत जानत न, ठानत या नीति यानी रीत अगले अनारी की, माने हम कान ब्रह्म एक ही कहो जो तुम, ताहु हमें भावत न भावना अनारी की, जय मन विगन न वारिदा वारिद की, बुद्धता मिलई है बुद्ध विवश विचारी की। गोपियां कह रही हैं, हे कृष्ण, आपने समाचार लेकर के कोई दूत भेजा है या ब्रह्मदूत भेजा है? आपने क्या भेजा है? और ऊधो से भी कह रही हैं, आप दूत बन के आए हैं कि ब्रह्मदूत बन करके आए हैं? धारे पन फेरन के मत ब्रज बारी की, क्या हम सभी गोपियों के मत को आप बिगाड़ने के लिए आए हैं, इसे पलटने के लिए आए हैं, या कृष्ण के प्रेम को नहीं देखा जा रहा इसे आप बिगाड़ने के लिए आए हैं? इस प्रकार से गोपियां जो है व्यंग कसने लगी ऊधो के ऊपर और कह रहे हैं कि रत्नाकर जी कह रहे हैं, गोपियां कह रही हैं कि आप जो है
के प्रेम को नहीं जान रहे हैं। ठानत यानी आप अनीत रूपी बातें कर रहे हैं, रीत ले अनाड़ी की और अनाड़ी जैसे बातें कर रहे हैं। ये सारी बातें आपकी हम लोगों को अच्छी नहीं लगी। मानो हम कान ब्रह्म एक ही कहो जो तुम मानते हैं। हम सभी गोपियां जो है वह जीव है, वह कृष्ण ब्रह्म है, कान ब्रह्म है, एक ही कहो जो तुम, एक ही बात कहते हैं। परंतु जो तुमने यह कह दिया कि आप लोग योग की साधना करें, निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करिए, यह अनीत रूपी बातें हम लोगों को अच्छी नहीं लग रही है। ताहू पे भावत न भावना अनाड़ी की, हम लोगों को यह अनाड़ी जैसे बातें अच्छी नहीं लग रही हैं। जय बन बिगड़ना वारिदा वारिद की, गोपियां कह रही हैं कि यह जो आप बातें कर रही हैं, जय बन बिगड़ना वारिदा वारिद की, क्या बादल अपने स्वभाव को बदल देगा या समुद्र अपने स्वभाव को बदल देगा? तो ऐसी सारी बातें जो हैं बुद्धता मिली है, बुद्ध विवश विचारी। जिस प्रकार से बुद्ध समुद्र में मिल जाता है और समुद्र अपने अस्तित्व का उसका अस्तित्व नहीं समाप्त होता है, उसी में बुद्ध समाई रहती है, ठीक उसी प्रकार से हम सभी गोपियां जो है कृष्ण रूपी प्रेम रूपी समुद्र में समा गए हैं। अब उससे हम लोग अलग होने वाले नहीं हैं। इस प्रकार से सारी गोपियों ने उद्धव को बताया। इसी के साथ मैं आज यही समाप्त करती हूँ, आगे का भाग कल।